मॉर्निंग, नमस्कार। कभी देखा है कि जब आप बीमार हो जाते हो, बिस्तर से उठ नहीं सकते हो या घर से बाहर नहीं जा सकते हो और कई बार दवाई वगैरह लेने के बाद अकेले बैठना पड़ता है। और जब बैठते हैं, अगर एनर्जी हो तो एक किताब उठा लेते हैं और पढ़ते हैं, और अगर एनर्जी नहीं है, टीवी तो नहीं देख सकते हैं, फ़ोन भी ज़्यादा नहीं देख सकते क्योंकि आंखों में दर्द होता है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलता है? कभी आपने यह महसूस किया है कि आप एक फ्लैशबैक मोड में चले जाते हो, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, और ज़्यादातर देखते क्या हैं हम? कहाँ गए थे, छुट्टियाँ में कहाँ गए थे, कौन से ऑफिस में काम किए थे, पुराने कोलीग्स, पुराने दोस्त। और जब दोस्तों की बात आती है, और मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से बताता हूँ, आपने कभी ये महसूस किया है कि ऐसे कई लोग होते हैं जो हम दोस्त बोलते हैं, दोस्त मानते हैं, स्कूल से लेकर अब तक जो भी आपकी उम्र है वो आपके टच में रहते हैं। सेम थिंग कोलीग्स, जब आप काम करना शुरू करते हैं, फैमिली मेम्बर्स इतना ज़्यादा नहीं, मोर सो दोस्त। अब हिंदुस्तान में दोस्त बहुत जल्दी से हम बोलते हैं, एक दो बार मिल लेते हैं, किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये मेरे दोस्त है, ये मेरे मित्र हैं। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। दोस्ती तब होती है जब आप एक दूसरे से मिलते हो, काफ़ी आइडियाज़ एक्सचेंज होती हैं, कम्युनिकेशन रेगुलर होती है, तब जाकर एक तरीके से दोस्त बनते हैं। तो ये जो बाहर जो कहते हैं, जैसे मैं कह रहा था, ये लोग एक्वेंटेंस बोलते हैं, मिले हैं लेकिन इतना भी नहीं मिल जुल चुके हैं कि हम उसे दोस्त का दर्जा दे सके। खैर, आते हैं वापस यहाँ पर। क्या आपने नोटिस किया है कि ऐसे कई लोग होते हैं जिससे हमारी मुलाकात होती है, हम क्लोज हो जाते हैं, और अचानक एक दिन गायब, दे जस्ट डिसअपियर। ना वार्निंग, ना अता, ना पता, बस बंद हो जाता है सब कुछ। कोलीग्स जो काम करते करते करीब आते हैं, हम समझते हैं कि हाँ भाई ये एक रिश्ता चलेगा बहुत देर तक, वो भी अचानक ठंडा हो जाता है। अगर आप मैसेज करते हो या कभी कॉल करते हो हालचाल पूछने के लिए, शायद कॉल उठा लेंगे और शायद रिप्लाई करेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल दरवाजे ही बंद हो जाते हैं, नाम और निशान नहीं होता है। कभी कभार आपको पता चल जाता है, आजकल मीडिया इतना है, या तो इंस्टाग्राम होगा या कुछ होगा, या कोई बता देगा पुराने कोलीग कि यार मैंने इससे मिला था, याद है आप दोनों बहुत करीब थे, और आप फिर पीछे हटते हो और फ्लैशबैक में जाते हो अगेन। लेकिन एक सवाल बार बार आता है, हुआ क्या? What happened? और अगर हुआ तो अचानक क्यों हुआ? हाँ भाई, सबको आगे जाना है, सबको आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ें चलती हैं, some relationships work, some relations just die out, they live their life। वो कहते हैं ना, उनकी जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म हो चुकी है, तो सब लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल ही थम जाते हैं, they get stuck, और उनको आंसर्स चाहिए। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों के आंसर्स होते नहीं हैं। ये यूनिवर्स का एक तरीका है हमें सिखाने के लिए कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, खास करके रिश्ते परमानेंट नहीं हैं इन द फिजिकल फॉर्म। स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस हद तक इसको ले जाते हो और कौन सी चीज़ें रखते हो। अच्छी चीज़ें रखते हो या जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, जो हर्टफुल है, वो रखते हो अपने पास। अब इतनी कॉमन सेंस तो आई थिंक सब में है कि भाई अच्छी चीज़ रखेंगे, क्योंकि जो अच्छी चीज़ नहीं है वो दर्द देगा, और अगर दर्द देता है तो
क्या फ़ायदा? वो आप ही को नीचे ले जाएगा, ऊपर तो नहीं ले जाएगा। मेरी लाइफ में भी ऐसे कई लोग आए और गए हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने महसूस किया है कि, और ये अंडरस्टैंडिंग आई है कि इनका जो किरदार था, जो रोल था, जो टेन्योर था, पीरियड था, जो भी समय के लिए था, एक स्पेसिफिक कारण की वजह से, एक पर्पस था। वो पर्पस हो गया और उनको आगे बढ़ना पड़ा। यू कांट होल्ड देम बैक, चाहे कोई भी हो। अगर ये बात समझ में आ जाती है कि हर एक इंसान, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, इट डज़न्ट मैटर, इंसान है। हर इंसान जो आपके सामने आता है या आती है, समय जितना भी हो, वो एक रोल प्ले कर रहे हैं आपके लाइफ में। एवरीथिंग इज़ नॉट जो दिखता है, ये और गहराई में जाती है, इसकी स्टोरी अलग होती है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी अंडरस्टैंडिंग। आपका जो हो, आई रिस्पेक्ट इट एंड इट्स सपोज टू बी दैट वे। बट मैंने कैसे कोप किया है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हर एक का एक रोल होता है, एक पीरियड होता है जो हमें पता नहीं है। लेकिन अगर अचानक कुछ होता है तो कारण यही है कि उनका रोल ख़त्म हो चुका है। हाँ, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छी तरीके से हो, एक स्मूथ तरीके से हो, एक मुस्कुराहट से हो, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। बट लाइफ में हर चीज़ स्मूथ तो नहीं है ना, ये तो आप देख चुके हो। दोस्ती में भी ऐसा होता है। कुछ लोग हैं मेरे साथ जो किंडरगार्टन से लेकर अब तक हैं मेरे साथ, जी हाँ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1-2 महीने पहले मिले हैं और अब पता नहीं कहाँ हैं। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो इन चीज़ों को लेकर। अगर ये बात समझ में आता है आपको कि एवरीथिंग इज़ अ साइकिल, इट्स मूवमेंट, साइक्लिक है। सूरज भी, अगर आप देखते हो, हमारी जो प्लैनेट है वो भी सूरज के घूमता है, गोल घूमता है। सूरज किसी और गैलेक्सी के अंदर घूमती है। एवरीबॉडी इज इन अ साइकिल, और हमें अच्छा लगे या ना लगे, ये साइकिल चलता रहेगा। हमारे पहले चल रहा था, अभी चल रहा है और हमारे बाद भी चलेगा। तो इतना बोझ मत लो, बस यही सोचना है और यही समझना है कि जो लोग आते हैं हमारे लाइफ में वो क्या सिखाना चाहते हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, लेसन क्या है। आपको शायद लगेगा बिल्कुल ही बकवास है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे और अच्छी चीज़ें याद है और अच्छी चीज़ें आती हैं, आती होगी बेशक, लेकिन उनका जो रोल है उनको तो वो अदा करना ही पड़ेगा। उनको पता भी नहीं होगा कि उनको करना है, लेकिन वो करके जाएंगे। सवाल ये उठता है कि क्या आप सीखते हो, क्या आप इम्प्रूव होते हो और अपने आप को अंदर से, भीतर से शांत करते हो और आगे बढ़ते हो। क्योंकि आगे भी लोग आएंगे, अपना रोल निभाएंगे, आपको इम्प्रूव करेंगे। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो सब कुछ आपके ऊपर होता है, मेरे ऊपर होता है, ये चॉइस है और यूनिवर्स हमें चॉइसेस देती हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हम देखते हैं कि ये चॉइस है और फिर उसके बाद क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी सुखद बनाते हैं या पीछे की तरफ ले जाते हैं। दुखद चॉइस आपकी है, आप क्या समझते हो, कैसे होना चाहिए। हैव अ लवली डे।